हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो आतिश से मार खाने के बाद ना कमाल बैठा होता है, बहुत ज़्यादा अपसेट होता है वो। और वो ना बैठा होता है और तभी वहाँ पर ना दीमत आ जाती है। तो दीमत ना उसे देखती है कि मैं मिर्ज़ान को देखने आई थी। तो जैसे ही मिर्ज़ान का नाम लेती है ना, उसके पास जाती है। तो वो ऐसे शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि कमाल, ये तुम्हारे मुंह पर क्या हुआ तुम्हें? वो बोलते हैं कि ट्रस्ट मी, तुम्हें जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दीमत, तुम रहने दो। फिर ना वो दीमत को इग्नोर करने के लिए बोलता है कि लाइक अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं वॉक के लिए चला जाऊँ। तो वो उठकर ना वहाँ से जाने लगता है, पर दीमत ना उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगी, और जब तक तुम मुझे बता नहीं देते ना तब तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगी। तो ना वो बोलता है कि मैंने ना लाइक कोई मिस्टेक कर दी है, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, तो इसीलिए उस चीज़ की सज़ा मिली है मुझे। तो दीमत ना उसकी तरफ ऐसे ना कंसर्न लुक से देखती है। वो बोलती है कि सब लोग मिस्टेक्स करते हैं, तुमने कोई स्पेशल मिस्टेक थोड़ी ना की है जो तुम्हें मार पड़ी है। तो मुझे सच बताओ क्या हुआ है? फिर ना वो बेचारा ऐसे रोने से लग जाता है और बोलता है कि लाइक जो मिस्टेक मैंने की है ना वो कभी भी माफ़ नहीं कर सकते, हम उसको लाइटलिंग तरीके से भी नहीं ले सकते। तुम्हें पता है मैंने ना आतिश को धोखा दिया। और इतना सुनते ही ना दीमत उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है, बट आतिश के नाम सुनते ही लाइक और कहते ही कमाल के आंखों में से ना आंसू निकलने लग जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है आतिश और मिर्जान पर। तो आतिश ना मिर्ज़ान को कहता है कि देखो, अगर तुम्हें ठंड लग रही है ना तो हम अंदर चले जाएंगे। वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे को यहीं पर रहना है, यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ अंदर ना बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग हो रहा है मुझे, तो मुझे यहीं पर रहना है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम जिस तरीके से और जिन लोगों के बारे में तुम्हें पता चल रहा है वो तुम्हारे लिए लाइक बहुत शॉकिंग है, बट स्टिल हम दोनों साथ में है ना, तो हमें किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ना मिर्ज़ान उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। तो बोलता है कि तुम मेरे साथ हो और यही चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा ताकत दे रही है। तो ना मरजान ऐसे ना उसकी तरफ देखने लगती है। तो आतिश ना फिर उसके हाथ पकड़ लेता है। फिर ना आतिश उससे पूछता है कि कोई बात है क्या जो तुम भी मुझसे छिपा रही हो, या फिर तुम्हें कोई टेंशन है क्या? तो वो बोलते कि नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। वो बोलता है कि चलो ठीक है। फिर वो बोलता है कि लाइक नेचुरली मुझे पता है कि ये सब तुम्हें चीज़ें ना अफेक्ट कर रही हैं, और ये चीज़ें उन्हें मुझे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। तो तुम्हें अफेक्ट करेगी तो मेरे को पता ही है, और कोई बात नहीं, तुम कल तक ठीक हो जाओगी। और अब तुम कुछ करना चाहती हो क्या? कल क्या हम क्या करें? हाँ, तो अगर तुम चाहती हो हम बाइक्स पर चलें, राइड करें बाइक्स, तो वो भी हम कर सकते हैं। अब तक तो तुम बाइक चलाना भूल गई होगी ना, मैं तुम्हें वो भी वापस से सिखा सकता हूँ। तो मरजान ना फिर उसके हाथों में से हाथ बाहर निकाल लेती है। फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है और वो कॉन्टीन्यूसली ना उसको तरफ देखती रहती है। तो आतिश उससे पूछता है कि क्या हुआ? तो वो बोलती है कि कल कोर्ट हियरिंग भी है और कल हमारा डाइवोर्स हो जाएगा। इतना सुनते ही ना लाइक वो उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है। तो बोलता है कि मरजान, अब ये सही टाइम नहीं है, और मुझे पता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। तभी ना मरजान लाइक उसके लिप्स पे ना ऐसे हाथ रख लेती है। तो बोलती है कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट दीज थिंग्स नाउ, है ना, अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है दीमत और कमाल पर। तो जमाल ना सब कुछ बता देता है। तो दीमत कहती है कि असली ना मुझे शुरू से नहीं पसंद थी, मतलब वो कैसे इतनी क्रूअल कैसे हो सकती है जस्ट टू जस्टिफाई कि वो आतिश को लव करती है और उसके बाद वो मरजान को लाइक इतना हर्ट कर रही है। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो लाइक अभी तक जमाल ने उसको बताया नहीं है कि ही ऑल्सो लव्स हर, लाइक असली को लव करता वो। तो इस चीज़ के बारे में फिर बोलती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा अपसेट हो, ये बात तुमने उससे छिपाई, बट मेरे को पता है कि तुम बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, और ये चीज़ हम कभी भी मत भूलना। हाँ, तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक की है आतिश को ना बताकर, बट स्टिल ये तुम ऐसे नहीं कह सकते कि तुमने उसको धोखा दिया है या कुछ भी। ये धोखा नहीं है जमाल, तुम ऐसे नहीं हो। और ना तुम्हें क्या लगता है कि तुमने सच में उसको धोखा दिया? वो बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि अब हमारे बीच में ना एक दीवार खड़ी हो गई है। और वो बोलती है कि नहीं, ऐसी दीवारें ना बहुत जल्दी टूट जाती हैं, तो इस दीवार के बारे में तुम बिल्कुल भी बात मत करो, वो तुम्हें जल्दी माफ़ कर देगा। तो बोलते हैं कि नहीं, आतिश ऐसा बंदा नहीं है कि वो जल्दी से माफ़ कर दे, और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे लाइक ईज़िली माफ़ करेगा, क्योंकि मैंने बहुत गलत काम किया है। तभी ना वो उसको ऐसे पकड़ लेती है जमाल को। तो वो बोलता है कि मेरे को सच में नहीं पता कि मतलब मेरे को आतिश क्या माफ़ करेगा या फिर नहीं करेगा, बट मैं स्टिल चाहता हूँ कि आतिश मुझे माफ़ कर दे। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है आतिश और मरजान पर। तो आतिश और मरजान ना घर पे वापस आते हैं। तो असली की मॉम ना मरजान को कहती है कि हम बात कर सकते हैं। तो आतिश उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है कि कुछ नहीं है बात करने को, तो क्या बात करना चाहती हैं आप? इससे कोई बात नहीं करेंगी। तो मरजान बीइंग अ इनोसेंट और अच्छी बीवी, तो वो आ जाती है आगे और बोलते है कि आतिश मैं बात कर रही हूँ ना, तो कोई बात नहीं, तुम जाओ यहाँ से। तो फिर वो
बात करती है। तो फिर ना जो असली की मॉम है ना, वो उसे बहुत कुछ भला बुरा सुनाती है और बोलती है कि तुम्हारे पापा तो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन्होंने भी तो इतने कांड किए हैं, उनको जेल क्यों नहीं भेजा, अब मेरी बेटी की बारी आई तो तुम उसको जेल भेज रही हो, तुम्हारे साथ भी तो क्या कुछ हुआ है और तुम्हारे बाप ने भी तो हमारे साथ क्या कुछ किया है। स्टिल तुम्हारे बाप को हमने कोई भी ऐसी सज़ा नहीं दी, उसको कुछ दिन बंद किया, फिर उसको वहाँ पर पार्क में सफाई करने के लिए लगा दिया, और तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम्हारे बाप की वजह से हुआ है, मेरी बेटी भी तुम्हारे बाप की वजह से ऐसे बन गई है। और फिर मरजाना से शौक हो जाती है। मरजान कहती है कि ठीक है, चलो जो भी हुआ मेरे बाप की वजह से हुआ, बट स्टिल आपकी बेटी ने जो भी किया ना वो बहुत गलत किया। तो वो बोलती है कि लाइक असली की मॉम बोलती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो मरजान कहती है ना, मेरे को ये अच्छा लगा सुनकर कि मैं आप जैसों से, लाइक आप जैसी लड़की और आप जैसी औरत से, औरत मुझे पसंद नहीं करती, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर इतना क्या करना, सीन शिफ्ट हो जाता है, मरजान बाहर घूम रही होती है और तभी वहाँ पर आतिश आ जाता है। तो मरजान ना आतिश को बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बोलते कि तुम यहाँ पर इतनी ठंड में क्या कर रही हो। तो वो बोलती कि मैं जस्ट यहीं पर ठंडी हवा ले रही थी, तो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्या हम बात कर सकते हैं। तो आतिश बोलता है कि हाँ मेरे पास टाइम है, कोई बात नहीं, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। वो बोलती कि हाँ हाँ सब ठीक है, मैं ना किसी चीज़ के बारे में सोच रही थी, तो मुझे तुमसे बात करनी थी उस चीज़ के बारे में। तो तभी ना आतिश के फ़ोन पर फ़ोन आ जाता है, तो वो फ़ोन पर बात करने लगता है। तो उसको ना कोई ज़रूरी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है और उसने ना कुछ चेंजेस किए होते हैं उस मीटिंग में। तो फिर ना वो बोलती है कि लाइक, वो बोलता है कि मेरे को जाना पड़ेगा। वो बोलती है कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। फिर वो चला जाता है। फिर रात का सीन शिफ्ट होता है और रात का सीन आ जाता है। आतिश ना बुक पढ़ रहा होता है और मरजान उसके पास आती है स्टडी रूम में। तो आकर ना वो रूम बंद कर लेती है। तो बोलती है कि लाइक आतिश, क्या हम बात कर सकते हैं अभी। वो बोलता है कि हाँ, वो तब मेरा फ़ोन आ गया था तो मुझे मीटिंग के लिए जल्दी जाना पड़ा, तो तुम उस टाइम मुझसे बात करना चाहती थी, क्या बात थी। वो बोलते कि हाँ मुझे बात करनी है तुमसे, तो अब मैं बात करूँ। वो बोलते कि हाँ क्या हुआ, तुम अपसेट लग रही हो, तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या, फिर असली की मॉम ने कुछ कहा या फिर उसने तुम्हारे साथ कुछ किया, तो मुझे बता दो। वो बोलते कि नहीं आतिश, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी आई डोंट केयर अबाउट हर, और ना ही मुझे असली की लाइक असली की परवाह है कि वो कैसी बन गई है कैसी नहीं। मुझे सिर्फ हमारी परवाह है और मैं नहीं चाहती कि तुम लाइक इतनी नफ़रत और इतने लाइक बुरे इंसान बन जाओ कि तुम्हें ये चीज़ें लाइक बहुत ज़्यादा हार्म करने लग जाएं। मैं जस्ट ये बताना चाहती हूँ कि हम ना इन चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि हम इन चीज़ों को अब कंटिन्यू रखें। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे साथ लाइक इस चीज़ को मानोगे या फिर नहीं मानोगे, बट आई जस्ट वॉन्ट टू एंड दिस थिंग्स। मेरे को ये सब एंड करना है, तो इसीलिए मैं असली को माफ़ तो नहीं करूँगी कभी भी, बट मैं उसके ख़िलाफ़ कोई भी कंप्लेंट नहीं करना चाहती और ना ही मैं इस मैटर को और ज़्यादा खींचना चाहती हूँ। तो ये मैटर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो आतिश कहता है कि क्यों, बट क्यों। वो बोलता है कि नहीं, मैं मुझे ऐसा नहीं करना। बोलता है कि आर यू श्योर। वो बोलते कि हाँ मैं श्योर हूँ इस चीज़ के बारे में, मैंने बहुत सोचा इस चीज़ के बारे में और मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी ऐसा, और ना ही मैं असली को कोई सज़ा होने दूँगी। जो भी हुआ सो हुआ, आप ये सब यहीं पर ख़त्म कर देंगे। तो आतिश ना वहाँ पर खड़ा होकर ऐसे उसे बोलता है कि चलो मेरे साथ आओ। तो बोलती है कि कहाँ पर। तो आतिश उसे बोलता है कि एक बार मेरे साथ तो आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तो फिर वो बोलता है कि ऐसी कोई बात है जो मुझे ना तुम्हारे साथ करनी है, वो भी सबके सामने। तो वो बोलती है कि लाइक क्या हुआ। वो बोलता है कि जो बाकी बात है ना तुम मेरे साथ बाद में कर सकती हो, और फिर ये ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं तुम्हारा। तो वो मिर्ज़ान का ऐसे हाथ पकड़ता है और मिर्ज़ान को ना वहाँ से बाहर ले जाता है। तो बाहर हम देखते हैं कि सब लोग ना ऐसे मिर्ज़ान का वेट कर रहे होते हैं और मिर्ज़ान और आतिश वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो आतिश को देखते ही ना कमाल बेचारा ना नीचे देखने लग जाता है। तो सब लोग उससे पूछते हैं और जो मिर्ज़ान की मॉम है ना उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुमने इतनी इमरजेंसी में हमें यहाँ पर क्यों बुलाया, कोई इमरजेंसी है क्या। तो असली और जो उसकी माँ है ना वो ऐसे डरे हुए होते हैं और असली के मुंह पर तो 12 बजे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा ऐसे डर रही होती है कि कहीं आतिश कोई लाइक फ़ैसला ना सुना दे या फिर मिर्ज़ान कोई फ़ैसला ना सुना दे। फिर वो बोलता है कि हाँ मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया और मुझे ना तुम लोगों से बहुत ज़रूरी बात डिस्कस करनी है, जो कि मैं अभी करूँगा। तो इतनी बात सुन के ना उन दोनों के मुंह उतर जाते हैं, असली और उसकी माँ के। तो वहाँ पर ना फिर असली लाइक ऐसे शॉक हो जाती है कि क्या बात करेगा, और तभी यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड सुपर सुपर इंटरेस्टिंग होगा गाइस। असली जेल जाएगी, तब तक के लिए बाय बाय।